घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत रविवार को प्रधान मोहिनी देवी कीचड़ की अध्यक्षता में पंचायत समिति परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर 50 पौधे लगाए गए। एसडीएम मिथिलेश कुमार, विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास, सीबीओ संदीप व्यास, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, राजीविका ब्लॉक समन्वयक शिवानी भटनागर की उपस्थिति में उक्त कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर एसडीएम मिथिलेश कुमार ने कहा कि हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी 10-10 पौधे गोद लेकर इनको विकसित करें। विकास अधिकारी व्यास ने पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों में पौधे लगाए जाने की योजना से अवगत करवाते हुए कहा कि हम सब मिलकर पौधे लगाएं ही नहीं बल्कि उनकी देखरेख भी करें। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी योगदान होना चाहिए। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मोहन सिंह, सहायक विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण, कनिष्ठ तकनीकी सहायक दिलीप कुमार, मुकेश विकास सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव हरासर में हरियालो राजस्थान के अंतर्गत रविवार को पौधारोपण किया गया। सरपंच राजेंद्र सिंह खिलेरी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पंचायत भवन सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी संपत सिंह चारण, एलडीसी जगदीश किलका, विनोद, रामेश्वर गोदारा, रमेश खिलेरी, मुकेश आचार्य, रमेश सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान नारायणी सेना के जिला अध्यक्ष चंद्र रोहिवाल ने प्रदेश महामंत्री मदन पवार के आदेश पर तहसील अध्यक्ष पद पर परमेश्वर लाल एवं जिला सचिव पद पर गोविंद रक्षक को मनोनीत किया है। सामाजिक कार्यों तथा अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने पर उक्त नियुक्तियां की गई है। परमेश्वर लाल को शीघ्र ही तहसील कार्यकारिणी का गठन कर जिला व प्रदेश नेतृत्व को भिजवाने के आदेश दिए गए हैं। इन नियुक्तियों पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। गांव भानोदा में 9 जुलाई फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा के परिजन रविवार को घटनास्थल पर पहुंचे। वहां की मिट्टी को छूकर भावुक हो गए। शहीद के माता पिता एवं अन्य परिजनों ने मिट्टी को नमन किया तथा गंगा जल छिड़ककर घटनास्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पाली जिले के गांव खिमादी तहसील सुमेरपुर के ऋषिराज सिंह के पिता जसवंत सिंह देवड़ा, माता भंवर कंवर, छोटा भाई युवराज सिंह, चचेरी बहन मिलन, मामा मनोहर सिंह राठौड़, मामी सुमन कंवर, ममेरी बहन जानवी एवं ममेरा भाई हर्षवर्धन राठौड़ भानुदा आए तथा घटनास्थल पर पहुंचकर मिट्टी को प्रणाम करते हुए गंगा जल छिड़का और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजन घटनास्थल से मिट्टी अपने साथ भी लेकर गए हैं। मौके पर उपस्थित शहीद के परिजनों एवं ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। इस अवसर पर ग्रामीण विजयपाल भुआल, सरपंच गुलाराम मेघवाल, कल्याण सिंह बीका, रामकुमार शर्मा, शंकरलाल शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापक जगदीश शर्मा, परमेश्वर लाल फौजी, हीरालाल शर्मा, शंकरलाल भुआल, नानूराम प्रजापत, बाबूलाल भार्गव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव सीसर में शुक्रवार को चोरी हुए मवेशियों को शनिवार को चोर गांव में छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश था तथा रविवार को दर्जनों ग्रामीणजन पुनः पुलिस थाना पहुंचकर सीसीटीवी में कैद हुई गाड़ी के नंबरों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गांव सीसर निवासी अनिल पुत्र बनवारी लाल जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह 25 जुलाई को खेत में बनी झोपड़ी में भोजन कर रहा था। खेत में 7 बकरियां एवं अन्य मवेशी चर रहे थे। इस दौरान अचानक मवेशियों की आवाज सुनकर जब वह झोपड़ी से बाहर आया तो 2 व्यक्ति कार में बकरियां डाल रहे थे। जब उनका पीछा किया तो वे लोग बकरियों सहित मौके से फरार हो गए। उसके खेत से लगातार 3 वर्षों से बकरियां चोरी हो रही है और अब तक 20 बकरियों की चोरी हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 3 साल से मेरे खेत में लगातार कम से कम 15 बकरी चोरी होगी। 5 होगी, 20 बकरी चोरी होगी। मेरी आमदनी या बकरी की है और कोई कुछ आमदनी है। खेती बाड़ी का काम करता ग्वालिया रहता मेरी बकरी चोरी होगी। मेरे खेत में 3 ये चौथी बार है। मैंने इसकी न्याय मिलनी चाहिए। चोर पकड़ी जाना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि ये आदमी चोरी किया है। ये बात 3 साल में आपकी कितनी बकरियां चोरी हो गई है? 20 बकरी। पुलिस थाने में तो सर सीतसर का कोई बनवारी लाल सुनोप जमुनाराम को जाट है, किसान है, तो उनकी 3 साल से कंटिन्यू बकरियां चोरी हो रही है और आज तक पता ही नहीं चला कि कौन चोरी कर रहा है। इसमें कुछ इश्यू डाउट के भी हो रहे हैं, तो प्रशासन से यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और बनवारी है उसकी पूरी हेल्प की जाए। इसके लिए बनवारी एक नहीं है, बनवारी के साथ पूरा गांव साथ में खड़ा है।
आपने आज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, किसी नाम दर्ज करवाया या ऐसे? नहीं, नाम दर्ज करवाया सर। गाड़ी के नंबर जहाँ पर बनवारी का लड़का था उसने चोरी होते मौजूद वारदात पर था, तो उसने गाड़ी के नंबर है वो नोट कर लिए और फिर सीसीटीवी से फुटेज से इनपुट वगैरह सब कुछ मिल गए, उससे तफ्तीश वगैरह जारी है। और गाड़ी के नंबर है RJ 14 CG 1440। परिहारा कस्बे में हरासर जाने वाले सड़क मार्ग पर गैस एजेंसी के पास शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश के दौरान मिट्टी का कटाव होने के कारण उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। पास में ही ब्रह्माणी माता का मंदिर भी है और उक्त मार्ग से सालासर मोमासर रूट की बसों का संचालन भी होता है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन इस मार्ग से होता है, लेकिन बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़क अब हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करवाया जाए। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 124वां संस्करण सुना। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि साइंस को लेकर बच्चों में जिज्ञासा है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व है। शुभांशु की सकुशल वापसी से देश में हर्ष का माहौल है और देश में स्पेस स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। विकसित भारत के लिए स्वदेशी अपनाए और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर बल दिया। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। अगस्त का महीना क्रांति का महीना और देश में कई आंदोलन अगस्त महीने में हुए थे। 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका दिवस है और 15 अगस्त को देश की आज़ादी का दिन है। इस अवसर पर किशनलाल घोडेला, निरंजन रूथला, किशनलाल सैनी, भीमराज प्रजापत, गुरुदत्त खडोर, इंद्रमणि प्रजापत, हीरालाल प्रजापत, सुपियार चारण, बजरंगलाल लुहानीवाल, ओम प्रकाश महर्षि, महेंद्र उपाध्याय सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती इंद्रमणि प्रजापति के आवास पर हम सब कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के मन की बात का 124वां संस्करण सुना। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में विशेष तौर पर पर्यावरण और स्वच्छता पर बल दिया है। कैसे उन्होंने बताया कि पुरानी चीज़ों को हम वापस रिसाइकलिंग करके उपयोग में करके उन्होंने उदाहरण दिया। रोइंग में एक पार्क बना है, भोपाल का भी उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दिया है। हमारे देशों में गौरवशाली जो किले हैं वो हमारे भारत की पहचान है। इस विषय पर भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपने विचार रखे हैं। साथ ही आगामी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर और अभी जो हमारे देश से अंतरिक्ष में गए हैं और देशवासियों से आग्रह किया कि नमो ऐप पर आप भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अपने विचार रखें। और बच्चों के लिए भी इनसाइड मानक की बात कही है और भी अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने आज चर्चा की है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि जीव जंतुओं के लिए अभी गर्मी में जल और अन्न की व्यवस्था करें और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। एक निजी लोन कंपनी से लिए गए लोन की रकम चुकाने का दबाव बनाने की बात को लेकर महिला के साथ कंपनी के कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। इस आशय का मुकदमा शहर की एक 45 वर्षीय महिला ने रविवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सीता देवी ने रिपोर्ट दी है कि उसके पति किशनलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा किशनलाल द्वारा निजी कंपनी के लिए लिए गए लोन की रकम चुकता करने का दबाव बनाते हुए कंपनी के कर्मचारी भीम एवं उसके साथ आए 5-7 लोगों ने जबरन घर में घुस गए तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला ने रिपोर्ट में लिखा है कि ये लोग 1 जून 2025 को उस समय लोन की रकम लेने के लिए आए जब उसके पति का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया, लेकिन ये लोग 23 जुलाई को पुनः उसके घर आए तथा जबरन घर में घुसकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।